स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, क्लास 6 में चैप्टर 7 मोर इन लोगो की आज हम बुक की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल के रखेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हाय चिल्ड्रंस, यू हैव लर्नड अबाउट स्टार्टिंग एंड ड्राइंग सिंपल डायग्राम यूजिंग वेरियस लोगो कमांड्स। ठीक है बच्चों, आपने अभी क्या सीखा था? यू हैव लर्नड अबाउट स्टार्टिंग और ड्राइंग सिंपल डायग्राम यूजिंग वेरियस लोगो कमांड्स। आपने लोगो कमांड की सहायता से क्या करा था? स्टार्टिंग और ड्राइंग सिंपल ड्राइंग बनाने का डायग्राम बनाना सीखा था, उसके बारे में आपने सीखा था। ठीक है, इन दिस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट सम मोर लोगो कमांड्स। इस चैप्टर में आप क्या करोगे? कुछ मोर लोगो कमांड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हाइड टर्टल कमांड। ठीक है, हाइड टर्टल कमांड क्या होती है? द हाइड टर्टल और st कमांड इज यूज्ड टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी द ड्राइंग मोर क्लियरली। द हाइड टर्टल और st कमांड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? टर्टल की स्क्रीन से को हाइड करने के लिए। ठीक है, टर्टल जो बना हुआ होता था, जो हमारा टर्टल यानी ट्रायंगल बना हुआ था वो हम हाइड करेंगे सो दैट यू कैन सी द ड्राइंग मोर क्लियरली। तो इससे क्या कर सकते हो आप वो क्लियरली कोई भी ड्राइंग देख सकते हैं। ठीक है, द टर्टल इज हाइडिंग आफ्टर यूजिंग st कमांड। देखो हमने st कमांड की सहायता से क्या किया है? जो टर्टल, देखो जो इस तरह का टर्टल था उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, st कमांड की सहायता से। अब इसमें नोट है, कमांड कैन बी गिवन बोथ इन कैपिटल और स्मॉल लेटर। कमांड को आप किसी भी उसमें लेटर में लिख सकते हैं, दोनों लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है शो टर्टल कमांड st। शो टर्टल कमांड st क्या होता है? द शो टर्टल कमांड और st कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक द टर्टल ऑन द स्क्रीन विच हैज़ बीन हिडन यूजिंग द st कमांड अर्लियर। जो शो टर्टल और st कमांड होती है उसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? स्क्रीन को बैक वापस लाने के लिए। ठीक है भाई, देखो हाइड का मतलब होता है छुपाना। ठीक है, यानी कि हमने जो टर्टल था वो हमारा हाइड हो गया था और उसे शो किस तरह से करेंगे? शो टर्टल कमांड की सहायता से हम उसे स्क्रीन पे बैक करेंगे, वापस लाएंगे। ठीक है, विच हैज़ बीन हिडन यूजिंग द st कमांड अर्लियर। जो हमारी हिडन st कमांड से वो छुप गया था, हिडन हो गया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब हम आएंगे, देखो यहाँ पे द टर्टल इज शोन आफ्टर यूजिंग द st कमांड, यानी कि st कमांड की सहायता से हमें जो टर्टल है वो शो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है पैनअप कमांड pu। द पैनअप और pu कमांड लिफ्ट्स द टर्टल्स पैन एंड अलो द टर्टल टू मूव विदाउट ड्रॉइंग एंड द लाइन्स। जो पैनअप और pu कमांड होती है वो क्या करे? टर्टल की पैन को छोड़ देती है। ठीक है, एंड अलो द टर्टल टू मूव विदाउट ड्रॉइंग द लाइन के बिना ड्राइंग के वो लाइन को मूव करते हैं, टर्टल को मूव करने का वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेन डाउन। पेन डाउन कमांड क्या है? द पेन डाउन और pd कमांड पुट्स द टर्टल डाउन एंड अलोज द टर्टल टू ड्रॉ द लाइन्स। पेन डाउन और pd कमांड क्या रखती है? टर्टल को नीचे ले जाने का वर्क करते हैं, डाउन ले जाने का, और क्या देती है? टर्टल की लाइन को ड्रॉ करने का वर्क करते हैं। ठीक है, टर्टल पे जो लाइन है उसे ड्रॉ करने का वर्क करती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप ये एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, पैन अप और उसके पीयू ऐसे ही देखो, जैसे लेट्स अंडरस्टैंड पैन अप, पीयू और पैन डाउन कमांड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक सीक्वेंस में पी of command is used in this example to explain the use of pan up pu and pan down pd command with other commands। ठीक है, देखो हमने पढ़ा भी है, जैसे pu lifts the pan up and nothing will be drawn। pu का मतलब है पैन अप को छोड़ देना और उसमें कुछ भी ड्रॉ ना करना। ठीक है, fd 25 का मतलब द टर्टल मूव्स 25 स्टेप्स फॉरवर्ड। pd क्या होता है? पुट्स द पैन डाउन। ठीक है, पैन डाउन को रखेंगे। ठीक है,
FD15 द टर्टल मूव्स 15 स्टेप्स फॉरवर्ड ड्रॉइंग ए लाइन। फिफ्थ है PU लिफ्ट्स द पेन अप एंड नथिंग विल बी ड्रॉ। ऐसे ही ये है हमारा, ठीक है। ये एक्टिविटी आप बच्चों खुद करेंगे, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी आप, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अब हम रिपीट कमांड पे। रिपीट कमांड, द रिपीट कमांड इज यूज्ड टू रिपीट द सेम सेट ऑफ कमांड्स। रिपीट कमांड का यूज कमांड के सेम सेट को रिपीट करने का वर्क करता है, ठीक है। जो चीज़ भी रिपीट करनी है आपको उस कमांड को सेम सेट में ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग रिपीट, रिपीट की सहायता से प्रिमिटिव्स कमांड्स और आर रिटर्न इन वन लाइन इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दैम रिपीटेडली, ठीक है। क्या करते हैं आप इसे, उन्हें रिपीटेडली कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, एक ही लाइन में उसे रिपीट कर सकते हैं। सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या देखेंगे इसका, रिपीट नंबर कमांड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए टू ड्रॉ ए स्क्वायर, आपने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया उस पर, यू कैन गिवन द फॉलोइंग कमांड 4 टाइम्स, और उसमें आपने क्या दिया, 4 कमांड को एक टाइम पे दे दिया, 4 टाइम्स ही उस कमांड को चलाया, ठीक है। तो वो रिपीट हो गए ना। देखो आपने एक स्क्वायर बनाया और उसे यू कैन गिव द फॉलोइंग कमांड 4 टाइम्स, आपने उसे 4 टाइम चला दिया तो रिपीट हो गया। देखो FD 180 90, ठीक है, तो वो उसे रिपीट करेगा, ये रिपीट कमांड से चलेगा हमारा, ठीक है। वो रिपीट ही होती चली गई ना हमारी, ठीक है। बाय यूज बट लेकिन यूजिंग द रिपीट कमांड दीज कमांड्स कैन बी गिवन इन वन लाइन। लेकिन रिपीट कमांड से क्या होता है, रिपीट कमांड की सहायता से ये जो वन लाइन दी गई थी, वन लाइन एज शो ब्लो, वो नीचे दिखाई देती है, ठीक है। तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखो आपने यहाँ पे रिपीट की हुई है 4 टाइम, है ना। लेकिन क्या करेंगे हम, रिपीट कमांड की सहायता से उसे एक लाइन में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आर शो ब्लो यहाँ पे देखेंगे, तो उसे जैसे आपने 4 बार लिखी है तो उसे एक चीज़ एक बार कैसे लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके रिपीट फॉर FD 100 सॉरी रिपीट फॉर FD 180 90, ठीक है। पता तो है ना आपको, क्योंकि हमारे 4 टाइम हुआ है, 1 2 3, हम हर बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है। उसे एक लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं, उसे एक लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं, रिपीट फॉर FD 180 90, ठीक है। रिपीट से वो हो जाएगा, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं वेयर, जहाँ पर नंबर 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए सेट ऑफ कमांड्स हैज़ टू बी रिपीटेड। कमांड्स आर गिवन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के हमें कमांड दी गई है तो उसे वहाँ पे वेयर, जहाँ पे 4 जो नंबर है वो इंडिकेट किया गया है, टाइम को सेट कर दिया एकदम से, ठीक है, उसको रिपीट कर दिया है हमने। द स्टेप्स टू यूज़ रिपीट टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है। रिपीट को एक रेक्टेंगल स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए हमसे इसे किस तरह से रिपीट करेंगे इस स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप है पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स, ठीक है। माउस कर्सर को क्लिकिंग की सहायता से हम दाएं इनपुट बॉक्स की कमांड में हम माउस कर्सर को रखेंगे। देखो यहाँ पे माउस कर्सर रखा, तो सेकंड पे क्या करें, टाइप रिपीट प्रेस स्पेस बार एंड टाइप द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट द सेट ऑफ कमांड्स, फॉर एग्जांपल 4। तो उससे रिपीट करें, उस पर रिपीट प्रेस करते हुए चले जाएंगे स्पेस बार की सहायता से, एंड टाइप द नंबर ऑफ टाइम, और उसे किसी भी टाइम तक टाइप कर सकते हैं, यू वांट टू रिपीट द सेट ऑफ कमांड, जब तक आप उसे रिपीट करना चाहते हैं। जैसे आप 4 टाइम करना चाहते हैं तो आप उसे 4 टाइम स्पेस बार की सहायता से उसे रिपीट करेंगे, ठीक है। थर्ड है टाइप ये ब्रैकेट्स एंड सेट ऑफ कमांड्स, देन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट्स की सहायता से, फॉर एग्जाम्पल ओपन ब्रैकेट FD 180 90 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 4 पे, प्रेस द एंटर की, और इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे और क्लिक द एग्जीक्यूट की, और क्या किस पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट की पे। ए स्क्वायर इज ड्रॉन, और हमें उससे क्या दिखा देगा, एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, किसकी 4 FD की स्पेस बार की सहायता से। देखो ये स्क्वायर बन गया ना, अब हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा इससे। देखो 1 2 3 4 हो गया ना, 4 बार रिपीट करी इसी चीज़ को हमने, तो वो क्या होगा, एक तरह से स्क्वायर बन गया अब हमारा। आर शो इन द फिगर गिवन
अलॉन्ग साइड, जो हमें इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इस पर एंटर की पे प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट की पे, तो उससे हमारा क्या है, एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं ऑफ रिपीट कमांड्स का। टू ड्रॉ सम कॉम्प्लेक्स डायग्राम, जो ड्रॉ करता है कुछ कॉम्प्लेक्स डायग्राम को, ठीक है, रिपीट कमांड की सहायता से अब हमने देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्या, देखो हमारा इसमें ड्राइंग ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, एक ट्रायंगल 3 साइड का होता है, ठीक है, एंड 3 एंगल्स, और इसमें 3 एंगल होते हैं, मेजरिंग 120 ईच, ठीक है। मेजर कितना है, 120 एंगल का वो आता है 3, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग कमांड्स आर ड्रॉ ए ट्रायंगल, तो हम इसे किस तरह से एक ट्रायंगल की कमांड की सहायता से उसे ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल को, ठीक है। कैसे करेंगे, रिपीट, क्या लिखेंगे इसमें, रिपीट 3F, रिपीट 3 ओपन ब्रैकेट FD 100 RT 120 क्लोज ब्रैकेट एंड, और क्या कर सकते हैं, और उसके बाद करेंगे एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद हम उस पर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जो हमारा जो हेयर लाइन है वो हमारी 3 इस पर आ जाएगी, इस तरह से बन के आएगी, वो 1 2 3 बन गए ना। तो उससे क्या हो जाएगा वो हम, और इस पर क्या हो जाएगा, हमने कोई 3 लाइन दी 1 2 3, और उसे इनको जोड़ेंगे 3 टाइम, देखो ये लाइन भी हमने एक टाइम ली, ये भी और ये भी, और उसे 1 उसमें किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 बन गया ना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा शो हो गया उससे। अब ऐसे ही सेकंड हमारा है ड्राइंग ए पेंटागन, ए पेंटागन हैज़ 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स मेजरिंग 72 ईच, एक पेंटागन जो है 5 साइड्स में और 5 एंगल्स का मेजर होता है। टाइप द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ ए पेंटागन, और उसको टाइप करेंगे उस कमांड को तो ड्रॉ करेंगे, एक पेंटागन बनेगा, जैसे रिपीट 5 ओपन ब्रैकेट FD 100 RT 72 एंड प्रेस द एंटर की, ठीक है। उस पर प्रेस करेंगे एंटर की, मान लिया हमारे 5 लाइन है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन है। अब हमने एक जगह 5 इसे है तो लाइन देखो ये रिपीट हुई है, अब उससे हम एक प्रेस क्या करेंगे, एक जगह जोड़ के क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 बन गया, ये हमारा पेंटागन बन गया इससे। अब इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पे, ड्राइंग ए हेक्सागन, एक हेक्सागन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हेक्सागन क्या होता है, हैज़ 6 साइड एंड 6 एंगल मेजरिंग 60 डिग्री ईच, एक हेक्सागन होता है वो 6 साइड का होता है, हेक्सागन होता है 6, ठीक है। ये हेक्सागन हैज़ 6 साइड का होता है और 6 एंगल मेजर करता है 60 डिग्री का, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ ए हेक्सागन, है कमांड की सहायता से हमें एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, रिपीट 6 ओपन FD 100 ओपन ब्रैकेट के बाद FD 100 RT 60 ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसी की सहायता से देखो हमने 6 वो क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उस तरह से कैसे बनेगा हमारा 6 में 1 2 3 4 5 6 बन गया हमारा, ठीक है। ये बन गया हमारा हेक्सागन, ठीक है, ये हेक्सागन ड्रॉ होगा। इसके बाद अब फोर्थ पे आते हैं अब हम, ड्राइंग एन ऑक्टागन। अब ऑक्टागन को कैसे ड्रॉ करेंगे, एन ऑक्टागन हैज़ 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स मेजरिंग 45 ईच, टाइप द फॉलोइंग कमांड टू ड्रॉ एन ऑक्टागन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक ऑक्टागन क्या होता है 8 साइड्स होते हैं और 8 ही एंगल से बना हुआ होता है, कितने का 45 का एंगल से घुमा हुआ होता है। टाइप द फॉलोइंग कमांड टू ड्रॉ एन ऑक्टागन, ठीक है। दूसरे किस कमांड को ड्रॉ करता है, एक ऑक्टागन को ड्रॉ करता है, ठीक है। रिपीट करेंगे, रिपीट 8 ओपन ब्रैकेट FD 100 RT 45 ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एंड प्रेस द एंटर की को प्रेस करेंगे। हमें पता है 8 लाइन है तो 8 लाइन से कैसे बनेगा देखो, और वो 45 डिग्री की लाइन से घूमना चाहिए, ठीक है। 8 1 ये घुमा 1 लाइन होगी, इससे फिर 45 डिग्री के इस पर फिर हमने फिर घुमाया, ये घूम गया हमारा, फिर क्या हो गया, ये भी हमारा 45 डिग्री घुमा, फिर एक और तीसरी लाइन घुमानी है हमें, फिर वो भी 45 डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड लाइन होगी, फिर इसके बाद फोर्थ लाइन है वो भी 45 डिग्री की उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी हमारी फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन के बाद फिर हमें फिफ्थ लाइन है वो हमें थोड़ा सा सीधी लेनी है,
5th के लाइन के बाद फिर एक और 6th लाइन है 45 डिग्री के, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर ये 8 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये से बन गए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बन गया ना हमारा ऑक्टागन। अब इसके बाद आते हैं ड्राइंग ए फुल सर्कल। एक फुल सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे। ए फुल सर्कल हैज़ 360 डिग्री एंगल का होता है, ठीक है। आप जब उसे एक फुल सर्कल को कैसे घुमा सकते हैं, 360 एंगल के घुमाएंगे तो वो हमारा एक फुल सर्कल बनेगा, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग कमांड टू ड्रॉ ए सर्कल। रिपीट 360 ओपन ब्रैकेट FD 1 RT1 क्लोज ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर की। और एंटर की को प्रेस करेंगे तो वो हमारा क्या शो करेगा, वो हमें इस डिग्री पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है, एक सर्कल। ओके, अब देखो हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, क्विक रिव्यू लेते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा है। द हाइड टर्टल और HT कमांड इज यूज्ड टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन। हाइड टर्टल और HT कमांड का यूज़ स्क्रीन से टर्टल को हाइड करने का वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड है शो टर्टल और HT कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक द टर्टल ऑन द स्क्रीन। शो टर्टल और HT कमांड का यूज़ स्क्रीन पर टर्टल को वापस लाने का काम करता है, ठीक है। थर्ड है द पेन अप और PU कमांड लिफ्ट्स द टर्टल्स पेन। द पेन अप और PU कमांड टर्टल की पेन को छोड़ देते हैं। फोर्थ है द पेन डाउन और PD कमांड पुट्स द टर्टल डाउन। जो पेन डाउन और PD कमांड होती है वो टर्टल को छोड़ देती है, ठीक है, टर्टल को नीचे लाती है, ठीक है। फिफ्थ है द रिपीट कमांड इज यूज्ड टू रिपीट द सेम सेट ऑफ कमांड। रिपीट कमांड का यूज़ कमांड को सेम सेट में रिपीट करने का वर्क करता है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्योंकि रिव्यू सही से कर लिया, फन जोन है, अब थोड़ा सा इसे खुद करके देखेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपका होमवर्क में है, ये से करके देखेंगे कि किस तरह से आप शेप में बना सकते हो। ट्राई टू ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स इन MSW लोगों की सहायता से बी करना है। और ये ठीक है, ये किस तरह से हम उससे कौन सा ट्रायंगल और ड्राइंग कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क में, ठीक है बच्चों, ये खुद करना है आपको। और इसके बाद ये आपका चैप्टर जो 7 है मोर इन लोगो, ये आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम ये आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे इसके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।